नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक या पूर्व सैनिकों के लिए जो उनके दिल में देशभक्ति की भावना होती है या सर्वधर्म के प्रति जो श्रद्धा होती है, वही उनका धर्म होता है। लेकिन बावजूद इसके एक भारतीय होने के नाते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश का वासी होने के नाते आज का दिन हम सब के लिए बड़ा दिन है। क्योंकि दोस्तों, आज 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी जो मर्यादाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके द्वारा दी गई जो आदर्श हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ज्यादा असर डालती हैं। चाहे हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनके आदर्श हमारे जीवन में अनुकरणीय हैं। तो आज का दिन हम सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए दोस्तों, इसी से मिलता जुलता सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, उनके आश्रितों के लिए एक सुविधा का शुभारंभ होने जा रहा है। उसके बारे में एक लेटर जारी हुआ है, जिसकी जानकारी आज इस वीडियो में देता हूं। तो चलिए उस लेटर को देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर 12 दिसंबर 2023 का आप देख रहे हैं, हेडक्वार्टर पूर्व यूपी एंड एमपी सब एरिया से जारी किया गया लेटर है, जो कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के लिए, अगर आप अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने का आप सोच रहे हैं, वहां जाने का सोच रहे हैं, तो बहुत कम लागत में आपके ठहरने की व्यवस्था की जो है जानकारी यहां दी गई है, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी 2024 को की जाएगी। आप जो है वहां पर बुकिंग के लिए वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ayodhyass.com। आगे अरमान ऐप जो सर्विस में है, वो अरमान ऐप के थ्रू से भी जो है बुकिंग कर सकते हैं, और आप मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 7398603692। लेकिन ये शुरू होंगे 1 फरवरी 2024 से, अभी से ये फैसिलिटी शुरू नहीं हुई है। दोस्तों, यहाँ पर और भी कई सारी जानकारियां दी गई है, क्या क्या सुविधाएं होंगे, एकोमोडेशन किस तरीके का होगा, कॉमन जो फैसिलिटीज है वहां क्या क्या होंगी, किस तरीके के खाने की व्यवस्था, क्लॉक रूम और ई कार्ट, कई सारी व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है दोस्तों। और बुकिंग कैसे कर सकते हैं, आप देखिए, बुकिंग के लिए आपको अरमान का जो है, अरमान एक ऐप होता है जो सर्विंग जो है फौज में अभी हैं, उनके लिए वो अरमान ऐप से वो बुकिंग कर सकते हैं, या तो फिर जो रिटायर्ड है वो वेबसाइट में जाकर के भी बुकिंग कर सकते हैं, या तो जो नंबर बताया गया उससे भी आप बुकिंग कर सकते हैं। और जो खर्चा लगेगा, देखिए दोस्तों, 1 से 2 डबल ऑक्यूपेंसी रूम, यानी कि 2 डबल ऑक्यूपेंसी रूम के लिए 1000 रुपए पर डे। देखिए, काफी मतलब किफायती है दोस्तों। और सिंगल रूम अगर चाहिए, डबल ऑक्यूपेंसी का सिंगल रूम 400 रुपए एक दिन का। और मिसलेनियस चार्जेस जो होंगे, जैसे कोई हाउसकीपिंग चार्जेस वगैरह, वो अलग से लगेंगे। और पेमेंट आपने कैसे करना है, ये आरटीजीएस से कर सकते हैं या यूपीआई से भी कर सकते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह, यहाँ सारी सुविधाएं जो है, सारी व्यवस्था जो है यहाँ पर बताई गई है। इस लेटर में सारी जानकारियां दी गई है। तो 1 फरवरी 2024 से आप जो दिए गए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके, या जो ayodhyass.com जो वेबसाइट है, वहां विजिट करके भी आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप पूर्व सैनिक हैं या उनके परिवारजनों में से आते हैं, तो आप अपना बुकिंग करा सकते हैं दोस्तों। जो कि राम मंदिर विजिट के लिए, अगर कोई राम मंदिर दर्शन का जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी जानकारी है, काम की जानकारी है दोस्तों। तो आप भी सुविधा जरूर उठाइएगा। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो कई सारे विषयों को लेकर के, महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के था, जिसको यूट्यूब से हटा दिया। और इसका कारण यह था दोस्तों कि उसमें कुछ पर्सनल डाटा, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी रिवील हो गया था, दिख गया था, जो कि यूट्यूब के प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ था। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी दोस्तों, जिसको मैं दोबारा से आज के इस वीडियो में आप सबको देता हूं। चलिए उन जानकारियों को लेते हैं। 7वें वेतन आयोग में पेंशन हुआ 18,427, लेकिन मिलता रहा 17,554। पीपीओ से हुआ खुलासा। जी हां, 7वां पे कमीशन रिवीजन हो जाने के बाद क्या आपको आपका पीपीओ मिला? मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद जो पीपीओ लेके आए थे, उसके बाद कोई भी पीपीओ मिला नहीं है। बहुत सारों को मिल गया, ये मानता हूं मैं, लेकिन कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको उसके बाद और कोई पीपीओ मिला ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा सर कि आपका जो पेंशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, आपका लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आज का ये वीडियो जिस विषय को लेकर के, जिस विषय को आज मैं आगे आपको पीपीओ के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से पेंशनर के खाते में जो अकाउंट में जो पैसा आ रहा था वो, और पीपीओ में जो उनका रिवाइज किया गया था, वो अलग अलग था। जी हां, उनको जितना एंटाइटल था उससे कम मिल रहा था।
सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज दिखाऊं, ये जो मैसेज आप देख रहे हैं जिसमें पेंशनर ने मुझे भेजा है, आपका बात सुन के सीपी ग्राम्स में लेटेस्ट पीपीओ के लिए ग्रीवेंस दिया था, वहां से जो पीपीओ भेजा है वो आपके पास मैं भेज रहा हूं। 1 जनवरी 2016 से जो बेसिक पे उसमें दिखा रहा है 18,427, लेकिन ओआरओपी 2 से पहले जो मेरा बेसिक मिल रहा था 17,554। तो सर मेरा बेसिक पे ठीक ठाक दे रहा है क्या? और उसमें पीपीओ में लेवल 4 दिखा रहा है। तो आप सर प्लीज पीपीओ को गौर से देखिएगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं क्या करूं प्लीज बताना। आगे उनका पीपीओ भी है। अब दोस्तों जैसे इन पेंशनर ने बताया, उनको जो पीपीओ जो अकाउंट में उनको जो पेंशन मिल रहा था ओआरओपी 2 से पहले वो मिल रहा था 17,554 रुपया, लेकिन जब उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तो उसके बाद जो पीपीओ उनको मिला उसमें 1 जनवरी 2016 से उनका पेंशन कितना दिखाया गया था? 18,427 रुपए। बेसिक पेंशन की बात हो रही है, यहां कम्यूटेशन वगैरह कटने से पहले की पेंशन की बात हो रही है। यानी कि दोस्तों देखिए क्या डिफरेंस है। आपके पास अगर आपका लेटेस्ट पीपीओ ना हो तो इस तरीके के डिफरेंस हो सकते हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा। अकाउंट में कुछ और ले रहे हैं आप, एंटाइटलमेंट आपका कुछ और है, और हजारों करोड़ रुपए इस तरीके से सरकारी खाते में जमा रह जाते हैं क्योंकि पेंशनर्स को पता ही नहीं है। चलिए जिन पेंशनर ने मुझे पीपीओ भेजा था उस पीपीओ को दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों पीसीडीए द्वारा जारी किया गया ये ई पीपीओ है जो 2019 में ही जारी हो गया था, लेकिन पेंशनर को अभी मिला, और जब अभी पेंशनर को मिला तो अब उनको पता चलता है कि उनका पेंशन 2019 में ही पीपीओ जारी करके कितना कर दिया गया था। अब ये पीसीडीए का पीपीओ है जिस पीपीओ में उनका पेंशन 2016 से, आप यहां पर देखिए पेंशन फ्रॉम 1 जनवरी 2016 कितना किया गया है? 18,427 रुपए यहां पर। यानी कि 7वें पे कमीशन के बाद पेंशनर का पेंशन रिवाइज हो जाता है और वो पेंशन बन जाता है 18,427 रुपए। और आगे ये देखिए एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी उतना ही होता है क्योंकि एनहांस रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होते जो फैमिली पेंशन होता है। तो देखिए 18,427 रुपए उनका पेंशन रिवाइज हो चुका था और ये पीपीओ जारी हुआ था। दोस्तों आपको मैं दिखा दूं, ये पीपीओ अगर जारी करने की तारीख आप देखें तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है डेट 2019 यानी कि 7 जून 2019 के डेट में ये पीपीओ जारी हो चुका था। अब ये पीपीओ, इस पीपीओ के हिसाब से पेंशनर को पेंशन कितना मिलना था? जैसे आपने देखा 18,427 रुपए, लेकिन आपने जैसे देखा दोस्तों मैसेज, पेंशनर को पेंशन लेकिन कितना मिल रहा था? जो कि उनको मिल रहा था 17,554 रुपए। तो आप सबने देखा दोस्तों 2019 में ही उनका पीपीओ जारी हो चुका था जिसमें 1 जनवरी 2016 से उनका पेंशन को रिवाइज कर दिया गया था, लेकिन उनको ओआरओपी 2 से पहले 17,554 रुपए करके बेसिक पेंशन मिल रहा था, जबकि उनको मिलना था उनका लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से 18,427। तो आपके पास भी अगर लेटेस्ट पीपीओ ना हो ना तो आप भी उसको हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। रिकॉर्ड ऑफिस का जिम्मेवारी होता है आपको आपका पीपीओ मुहैया कराना। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनवरी 2024 का पेंशन आएगा 31 जनवरी को। जी हां, स्पर्श ने दिया मैसेज, पर डीए 46% या 50% मिलेगा। जी हां, स्पर्श की तरफ से मैसेज सर्कुलेट हो चुका है। कई सारे पेंशनर्स को कल से आज सुबह भी मैसेज मिल चुका है कि उनका जो जनवरी महीने का पेंशन है वो आएगा 31 जनवरी को। लेकिन क्या ये पेंशन 46% डीए के साथ आएगा या 50% डीए के साथ आएगा? ये सवाल इसलिए हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 46% के साथ ही आएगा। लेकिन ये सवाल इसलिए हो रहा है, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, किसी ने मुझे वो मैसेज भेजा है कि डियर सुभाष पाटिल, आपका फलाना पीपीओ नंबर है, योर बैंक अकाउंट नंबर इज बीइंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ ₹32,496 टुवर्ड्स मंथली पेंशन। पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 31 जनवरी 2024। रिगार्ड्स टीम स्पर्श। उसके नीचे जो उन्होंने मुझे भेजा है उसमें लिखा है, सर डीए तो 46% ही दिया है, आपने कहा था इलेक्शन में जल्दी डीए 50% मिलेगा, क्या अगले महीने मिलेगा? प्लीज बताना सर। अब इन पेंशनर ने मुझे बोला है कि आपने बताया था 50% डीए मिलेगा लेकिन 46% ही मिल गया। सर मैंने कभी नहीं बताया था कि जनवरी का पेंशन में जो है 50% डीए मिलेगा। हाँ, जल्दी डिक्लेरेशन हो सकता है क्योंकि इलेक्शंस हैं इस साल, तो फरवरी के महीने में डिक्लेरेशन होने के चांसेस पूरे हैं कि हमारा जो डीएडीआर का डिक्लेरेशन हो जाए। लेकिन जब तक दिसंबर महीने के एआईसीपीआईएन के आंकड़े नहीं आते तब तक डीए का डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता।
तो आप वेट कीजिए प्लीज, आपको हो सकता है, खूब संभव है, मार्च महीने के पेंशन में बढ़ा हुआ डीएडीआर के साथ मिल जाए, और खूब संभव 50% या 51% भी हो सकता है डीएडीआर। तो इस महीने तो मिलना मुश्किल था। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। हवलदार को मिलेगा 26,741 से भी ज्यादा पेंशन, ऐसे ही सिपाही, नायक और फैमिली पेंशनर को भी। जी हां दोस्तों ये मामला है एमएससीपी का। अब एक हवलदार का अगर पेंशन 26,741 हो, उनको एमएससीपी नायब सुधार मिलने के बाद, तो उनको ओआरओपी में तो फायदा नहीं होगा, लेकिन उनका कुल पेंशन चाहे ओआरओपी में फायदा ना हो, कुल पेंशन ओआरओपी से भी ऊपर हो जाएगा। तो चलिए उनका पीपीओ दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों ये पीसीडीए द्वारा जारी किया गया स्पर्श का पीपीओ है, जो एक हवलदार रैंक के पेंशनर का, वाई ग्रुप के हवलदार का ये पीपीओ है, और जिनकी सर्विस 26 साल पूरी हो चुकी थी, और जिनका जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो 2011 का है। अब इन्होंने मुझे पीपीओ इसलिए भेजा कि उनको एमएससीपी के बारे में जानकारी लेनी थी कि उनको एमएससीपी लागू है कि नहीं है। अब इन पेंशनर को बिल्कुल एमएससीपी लागू है, लेकिन उनको एमएससीपी, जैसे उन्होंने बताया, उनको एमएससीपी का जो है अपग्रेडेशन नहीं मिला। अब आप देखिए, हवलदार हैं, वाई ग्रुप के हैं, और 26 साल इनकी सर्विस है दोस्तों, और इनका जो पेंशन आप देख पा रहे हैं 26,741 रुपए आज के डेट में है। लेकिन आप अगर ओआरओपी 2 की बात करें तो 26 साल के हवलदार, या तो फिर एमएससीपी नायब सुधार की हम बात करें तो 26 साल के एमएससीपी नायब सुधार का जो एवरेज बेसिक पेंशन ओआरओपी 2 में है वो है 24,825 रुपए, लेकिन इनको उससे भी ऊपर का जो है पेंशन मिल रहा है। तो क्या इनको एमएससीपी का फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो 2011 के रिटायरी है, और जब भी उनका एमएससीपी का डेट लागू होगा, उस डेट से जैसे उनका एक इंक्रीमेंट मिलेगा उनको 26,741 से, और एक इंक्रीमेंट ऊपर इनका पेंशन चला जाएगा। हाँ, उनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिलेगा, हो सकता है ओआरओपी 3 में भी उनको फायदा ना मिले, क्योंकि उनका पेंशन ऑलरेडी ऊपर है। तो जैसे उनको एमएससीपी नायब सुधार का पेंशन मिलेगा और ऊपर चला जाएगा, लेकिन इनको फायदा तो मिलेगा। तो इसी हिसाब से कोई अगर सिपाही है, नायक है, और उनको ओआरओपी से ऊपर का ही पेंशन मिल रहा है, और बावजूद इसके उनको अगर एमएससीपी लागू है, तो एमएससीपी जरूर ले लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और इसी शुभकामना के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।